मैं ये पूछा था जी कि जो हम व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, जी 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 उस व्यवस्था में जो हम कह रहे हैं कि हम मुद्रा का चलन बिल्कुल खत्म कर देते हैं, जी तो हम उसमें ये बात करते हैं कि मान लीजिए उदाहरण स्वरूप कोई भी बंदा है जो मान लीजिए राजमिस्त्री का काम करता है, उसमें प्लम्बर का काम करता है, जी उसमें मेसन्स का काम करता है, हम्म। उसमें जो विद्यार्थी है वो जो टीचर हैं उनका क्या जी है ना? उनको हम एक व्यवस्था से मान लीजिए कि अब वो मान लो अब एक व्यक्ति की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं सुबह से लेके रात तक, जी ठीक है ना? तो अब उसमें वो व्यक्ति किस तरीके से अपना ये सारा सिस्टम कर पाएँगे? तो मैं कहता कोई एक छोटा-सा प्रारूप जो उसकी वास्तविकता को दर्शाता है, उसके बाद क्या है कि मैं ना आपके कॉलेजेस में प्रोग्राम करा सकता हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो कि लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो सब चीज़ें पहले मुझे बिल्कुल चीज़ें क्लियर होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो कॉलेज से परमिशन लेना ऐसा नहीं है जाके कि मैंने जाके कर दिया। हाँ, नहीं हमने कई कॉलेज में किए हैं लॉकडाउन के पहले, और अभी एक्चुअली खुले नहीं है सेमिनार। नहीं तो कॉलेज में जाके प्रिंसिपल से मिलते हैं, वो दे देते हैं परमिशन, कोई दिक्कत होती नहीं। लेकिन सर आप जब परमिशन मिल जाते हैं तो आप उनका एजेंडा क्लियर करते हैं। हाँ हाँ, तो वो हमारे पास सब होता है उनको दिखाने के लिए, सारा दिखाते भी हैं। 10-20 मिनट बात होती है तो वो उसमें कन्विंस हो जाते हैं। हाँ, तो मैं जब तक मैं ही कन्विंस नहीं हो पाऊंगा। हाँ, ये आपकी बात सही है बिल्कुल। तो वो चीजें देखो, क्योंकि सर आपका लक्ष्य अच्छा है, जी जी की समस्याएं खत्म हो, जी। लेकिन अब उसमें जब तक हम उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे हम बात नहीं कर सकते। जी जी, तो मैं इसको आपको जो है ट्राई करूँ जो आपने पूछा उसे। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल। जी जी जी, इसमें क्या है कि चूंकि मनी नहीं है तो और एक तो आज के समय में ये पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में क्या होगा कि हर एक आदमी वहाँ पे अपनी डिमांड करने को फ्री है। वहाँ जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबकी लिस्टिंग हो रखी है। जितने भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं उस समय पे उन सबकी लिस्टिंग हो रखी है। जैसे अभी आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देखेंगे वहाँ जो भी अवेलेबल है, तो ऐसे सबकी लिस्टिंग हो रखी होती है ग्रुप वाइज के, भाई घर का सामान है या इलेक्ट्रिक का है या इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ऐसे करके सब सारा जो है वहाँ पे रहता है। तो आपको जो भी चाहिए वो आप उसको वहाँ पे जाएंगे और उसका जितना भी चाहिए उतना ऑर्डर आप मार लेंगे उसमें, ठीक है। वो ऑर्डर पहुँच जाएगा व्यवस्था के उस पार्ट के पास में जो मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, तो वो उस डिमांड के हिसाब से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उनके पास में आपका जो ये दोनों प्रकार के संसाधन उनके पास होंगे, मानव संसाधन भी और प्राकृतिक संसाधन भी सारे। जी जी जी। क्योंकि वहाँ पैसा है नहीं है, वहाँ खरीदने बेचने कुछ है नहीं, वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट, कोई वस्तु विनिमय, कोई खरीदने बेचना वहाँ कुछ भी नहीं है। बस आपको जो चाहिए आपने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर वहाँ पहुँच गया। वो कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन। बस वो दोनों उनके पास हैं और वो उन दोनों को मिला के उसकी पूरी व्यवस्था करते हैं और फिर उसको कुरियर कर देते हैं जहाँ से भी ऑर्डर आया वहाँ पे। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था वहाँ पे चलेगी। नहीं सर, अब मान लो अब वो मुझे ऑर्डर क्यों करे, मान लो अब 1 लाख लोग हैं या मान लो 8 अरब लोग हो गए इस धरती पे। जी जी ठीक है जी। तो अब उस 8 अरब को मान लो हमने कहीं एक इंडस्ट्री स्थापित कर दिया, ऑनलाइन सिस्टम जनरेट कर दिया। बिल्कुल। अब क्या है कि लोग कहेंगे जी हम तो काम ही नहीं करते, हमें तो ऐसी व्यवस्था सामान दे रही है। नहीं, लोग क्यों ऐसा कहेंगे? उसमें जो 25 से 50 साल के जो बीच के लोग हैं युवा, वो उनको एक काम करना अनिवार्य होगा, उनको तभी मिलेगा। बाकियों को ऐसे ही मिल जाएगा क्योंकि 50 के बाद बुजुर्ग हो जाते हैं और 25 तक सब बच्चे ही रहते हैं, तो उनको ऐसे ही मिलता रहेगा। या जो करने लायक नहीं होंगे, हैंडीकैप्ड हैं या कुछ हैं या बीमार हैं जितने टाइम उतने, बाकी तो सबको उनको उनके इंटरेस्ट और उनकी योग्यता के आधार पर एक काम करना उनको अनिवार्य होगा। जो भी, क्योंकि जो भी डिमांड आएगी वो पूरी करनी होगी और वो पूरी करने के लिए सारा मानव संसाधन व्यवस्था के पास है, तो वो बताती रहेगी कब किसको क्या करना है, कितना काम है, क्या है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? उसमें मान लो अब एक ही फील्ड की तरफ लोगों का इंटरेस्ट होगा और दूसरी फील्ड में कहें कि हमारा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है,
मान लो सपोज करो जी, अब लोग कहें जी हमें तो कुर्सी पे बैठ के काम दे दो, हम तो सारा वही कंप्यूटर का काम करेंगे, जी हम रोड्स पे नहीं काम करेंगे, हम खंबे पे नहीं चढ़ेंगे, है ना, क्योंकि नहीं तो वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं ना टिपिकल सा, सारी मशीनरी यूज होगी, वहाँ पे कोई हार्ड काम है नहीं है। एग्रीकल्चर में सारी जितनी मशीनरी होती है वो सब यूज होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई सस्ता महंगे का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि पैसा ही नहीं है। आप सोच रहे हैं सारी मशीनरी हर जगह यूज होगी, तो जो आसानी कंप्यूटर पर बैठने वाले को काम करने में, वही आसानी खेती वाले को भी रहेगी, वही आसानी सफाई कर्मचारी को भी होगी, वही आसानी कहीं पर भी होगी। खंबे पे कोई चढ़ना नहीं है, वो आजकल सब लिफ्ट होती है, वहाँ लिफ्ट जाएगी, लिफ्ट आपको खंबे तक पहुँचा देगी, जो करना है कर लेंगे। तो सर जैसे अब 8 अरब लोग हैं, हाँ तो 8 अरब लोग की व्यवस्था कैसे होगी? सर, अगर आपको लग रहा है 8 अरब लोग ज़्यादा हैं, तो एक कानून बन जाएगा कि भाई एक बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं करेंगे अगले 20 साल, तो अगले 20 साल में 4 अरब रह जाएगी, फिर और अगले 20 साल में 2 अरब रह जाएगी, फिर और अगले 20 साल में 1 अरब रह जाएगी। तो जितने के लिए हो सकता है उतना रख लीजिए। सर लोग ये समझने के लिए तो चाहते हैं देश में इश्यूज क्या है। अच्छा, मतलब लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि आप जो डिमांड करोगे तो वो बनेगी तभी मिलेगी, ये नहीं समझ में आएगा। इतने ना समझ लोग हैं क्या? सर इतने, इससे भी ज्यादा है। आप ये देखो ना सर, हमारे देश में सर तो देखो, जो लोग ना समझ होंगे उन्हें साइड कर देंगे। मतलब देखो, जिनको ये व्यवस्था समझ नहीं आएगी तो उनके हिस्से का जो संसाधन होता है गिनती के हिसाब से, वो उनको देके भाई तुम अपना सिस्टम अपने हिसाब से चलाओ, माने नासमझी वाले हिसाब से चलाओ, जैसे चलाना है। जिनको समझ आएगी वो तो चला सकते हैं ना। सर ये पॉसिबल, वही तो मैं बता रहा हूँ। जिस देश में 21वीं सदी में भी स्वच्छता अभियान चलाना पड़ रहा है, लोगों को सफाई के प्रति जागरूक नहीं है, या हम उनको नहीं सफाई के प्रति जागरूक कैसे होंगे? 50% से ज़्यादा लोगों के पास रोजगार नहीं है, नहा तक नहीं सकते, एक ही कपड़े को महीने भर तक पहनते रहना पड़ता है। तो मतलब जब उनके पास कुछ है नहीं है और उनके पीछे आप सफाई के पीछे पड़ोगे, एक ही कमरे में 4-4, 6-6 लोग रह रहे हैं, फिर आप कहोगे कि नहीं सफाई करो, ये कैसे संभव होगा? सर मैं यही चीज आपको कहना चाह रहा हूँ। तो ये तो पहले तो आप उनको व्यवस्था देंगे ना, एजुकेशन देने की व्यवस्था करेंगे, सारी चीजें व्यवस्था करेंगे, घर बढ़ा देंगे, तब ना साफ सफाई की बात होगी। मतलब ये तो ऐसे हो गया कि जानवरों के रहने के जैसा सिस्टम है और उसमें आप तुलना कर रहे हैं कि यूरोप के जैसी साफ सफाई। सर ये तो और ज्यादा, मतलब जो चीज आप कह रहे हो वो ठीक है कि वो एंड ऑफ द पॉइंट या एंड ऑफ द लास्ट टाइम जब सारे पब्लिक जागरूक हो जाए। जागरूक ना हो जाए सर, सब जागरूक करने के लिए एजुकेशन चाहिए होती है ना, पहले एजुकेशन चाहिए होती है, जागरूक बाद में होती है, जागरूक पैदा नहीं होती। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जो आप एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें, हाँ, या अच्छे स्वास्थ्य के हेल्थ सिस्टम की हम बात करें, जो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है जी, ठीक है ना, तो वो तो आप तब होगा जब ये सब चीजें हर व्यक्ति को मिलना शुरू होंगी, उसके बाद ये व्यवस्था इम्प्लीमेंट में लाई जा सकती है। नहीं, पहले व्यवस्था इम्प्लीमेंट में लाएंगे तब ये चीजें मिलेंगी। आप यूरोप में ऐसा ही हुआ है, पहले व्यवस्था आई है और तब लोगों को मिली है। आप देखिए, कोई भी यूरोप का देश उठा के देख लीजिए, वहां पर पहले व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था बदल गई है, सबको एजुकेशन हो गई है, सबको हेल्थ केयर हो गया, तो सब जागरूक हो गए। आप उल्टा देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वो पहले जागरूक हो गए थे। अगर पहले जागरूक हो गए थे बिना एजुकेशन के, तो फिर कुछ करने की जरूरत कहाँ थी? फिर तो किसी व्यवस्था की भी जरूरत नहीं है। जागरूक लोगों के लिए कोई व्यवस्था की क्या जरूरत है? तो सर आप कैसे फिर व्यवस्था को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे जिसमें? बड़ा आसान है, बहुत आसान है। कैसे भाई? देखो, आदमी को जो चाहिए वो ऑनलाइन उसको मिल जाएगा, मतलब वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेगा। ये आसान है ना, बाजार जाके दुकान ढूंढना, उससे जो है बार्गेनिंग करना, सस्ती चीज लेना, क्वालिटी घटिया लेना, ये ज्यादा आसान है या ये ज्यादा आसान है कि नंबर 1 क्वालिटी आप डिमांड कीजिए और चीज आपके घर पहुंच जाएगी? कौन सी ज्यादा आसान है? किसके लिए ज्यादा अवेयरनेस चाहिए? सर मेरी जो अभी थोड़ा सा जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जी, अब पहले अगर हमें व्यवस्था लानी है तो हम व्यवस्था को
मतलब व्यवस्था तो तभी आएगी ना जब जनता जागरूक होगी। नहीं नहीं, देखो, जब व्यवस्था लाने के लिए जागरूक होने की जरूरत नहीं है, और जितना जागरूक होने की जरूरत है उतना आदमी जन्म से जागरूक रहता है। माने उसको व्यवस्था चाहिए, इस बात के लिए कौन जागरूक नहीं है। मतलब मुझे बड़ा घर, बढ़िया घर, सारे सुख सुविधाओं से सुसज्जित चाहिए, इस बात के लिए कौन अनपढ़ गंवार जो बिल्कुल अव्यवस्था में रहता हो उसको ये, उसके लिए वो जागरूक नहीं, कौन है ऐसा। आप मुझे एक आदमी ऐसा ला के दिखा दो कि जो इन बातों के लिए जागरूक ना हो। उसको पूछो कि भाई हम आपको बड़ा घर और ये सब देंगे, 4-5-6 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, आप करोगे कि नहीं। अगर कोई मना कर दे तो आप मुझे बताइएगा कौन ऐसा है जो जागरूक नहीं है इन चीज़ों के लिए। आज आदमी 8-8, 10-10 घंटे मारा मारा पड़ता रहता है और बिजली का बिल देने तक की स्थिति नहीं होती उसके महीने में। नहीं सर, तो एक चीज बताओ कि जब हम इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे, सपोज करो कि अब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ऑनलाइन सिस्टम है जी, सपोज करो, अब एक जो वो भी तो कोई ना कोई मैनेज करेगा ही। हाँ, तो लोग होंगे ना, जब आप सबको एजुकेशन दे रहे होंगे तो कर ही रहे होंगे। जैसे अभी तक जितनों को एजुकेशन दे रखी है वो लोग कर रहे हैं ना। क्या अभी ऑनलाइन इंडस्ट्री नहीं चल रही? क्या ऑनलाइन डिमांड नहीं हो रही? क्या ऑनलाइन कुरियर नहीं हो नहीं रहे क्या? इस चीज के लिए कितनी नॉलेज चाहिए होती है? एक कुरियर करने के लिए कितनी नॉलेज चाहिए? एक पर्टिकुलर काम करने के लिए कितनी नॉलेज चाहिए? उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, और उससे संबंधित जो एजुकेशन होती है, जो आप ज़्यादातर चीज़ों में 6 महीने और 1 साल की ट्रेनिंग में आप दे सकते हो मैक्सिमम चीज़ों में। तो सर अभी आपने कोई जैसे सेमिनार्स किए हैं पे, उसका कोई है ऐसा कुछ प्रूफ वगैरह कि जो हम दिखा के किसी स्कूल में तो मैं शुरू करवाई दूं पहले आपको? हाँ, जी, इसमें पड़ा हुआ है, यूट्यूब में ही हमने डाल रखा है पूरा। अच्छा, तो सर उसका ना लिंक्स मुझे भेजना। जी, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। आप मुझे लिंक भेजो, मैं ना रात को स्टडी करके ना, हाँ, फिर मैं आपका मतलब नेक्स्ट मंथ एक प्रोग्राम तो करवाते हैं। जी, मतलब जो मुझे वो समझ आ गया ना। जी, बिल्कुल। आप समझने के लिए बातचीत करेंगे। आप ओपन मंच पर भी बहुत सारे लोगों ने अब तक समझने की कोशिश की है, और उनके यूट्यूब पर वीडियोज पड़े हुए हैं, सेमिनार्स के वीडियोज पड़े हुए हैं। अभी मैं मध्य प्रदेश में सेमिनार करके आया, तो उसके वीडियोज 5-6 भाग में मैंने आधा 1 घंटे के करके डाले हुए हैं। वहाँ लोगों ने काफ़ी प्रश्न पूछे, वो हैं। हाँ, तो ये सारे इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं जैसे आपने पूछे हैं। तो इसमें क्या रहता है कि देखो, व्यक्ति अच्छा समय लाने के लिए तो सभी कोई जागरूक है। जैसे आज आप जाके बेरोजगार आदमी को बोलो कि भाई तुम्हें हम रोजगार देंगे, 80,000 रुपये या 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह, कोई मना करेगा क्या? आप बताओ, कोई मना कर देगा? नहीं करेगा ना, जो बेरोजगार है आदमी। हाँ, उसको बोलो कि नहीं, इससे भी बढ़िया सारी फैसिलिटीज मिलेंगी आपको, 4-6 घंटे बट डेली का जो है ऐसा काम करना है जो आपकी मनपसंद के आसपास ही होगा। माने आपकी 3-4 मनपसंद है तो उसी में से कोई मिल जाएगा। वो कोई मना करेगा? वो क्या बोलेगा, नहीं भाई साहब हमें बिठा के सारी चीज देनी तो दे दो, नहीं तो हम तो बैठे हैं, हम नहीं जाएंगे। ऐसा कोई होगा जो ऐसा बोलेगा? तो यही बात है, बुजुर्गों को अलग से पेंशन देने की जरूरत नहीं है भाई, उनका सिस्टम इसी में करो। अब कोई कह रहे हैं हमें पेंशन दो, कोई पेंशन के लिए आंदोलन करे हुए हैं, किसी की पीछे की पेंशन चली गई है, वो नहीं, उसके लिए एक सिंपल सा सिस्टम है। क्योंकि अगर हम वैल्यूएशन रखते हैं, अगर हम पैसा रखते हैं तो उससे बहुत बड़ी दिक्कत पड़ती है। वो मैं आपको थोड़ी सी समझाऊं तो इससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि पैसे वाला सिस्टम जब तक रहेगा तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं पॉसिबल नहीं है। यूरोप में जो अभी आप देख रहे हैं वो वही सिस्टम है जो भारत में 10% और 90% का है, वही पूरी दुनिया में 10% देशों का और 90% देशों का है। तो देखो, मांग करने के लिए पैसा चाहिए आज के सिस्टम में, और पैसा कितने लोगों के पास है? जितना के उन्हें चाहिए, जितनी के वो मांग करना चाहते हैं मंथली। कितने लोगों के पास पर्याप्त पैसा आपको लगता है? आप कोई मुझे रफ एस्टिमेट दे दीजिए, 10-20% जो भी। माने आज की व्यवस्था में कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्हें कुछ भी अपनी मांग करने के लिए जेब नहीं देखनी पड़ती, मतलब उनके पास पर्याप्त है या पर्याप्त से ज़्यादा है।
कितने % लोग होंगे? 10% के आसपास मान लो। हाँ, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट के हिसाब से भी लगभग इतना ही आता है। तो 10% लोग हैं, माने 90% लोगों के पास में उतना पैसा नहीं है जितना कि वो चाहते हैं कि हो, माने जितने की वो मांग कर सकें। और चूंकि फ्यूचर इनसिक्योरिटी भी है, क्योंकि फ्यूचर का भी इन्हें खुद ही देखना है, तो जो पैसा होता भी है उसमें से वो फ्यूचर के लिए भी रखते हैं, बचा के कि पता नहीं कल को क्या इमरजेंसी हो जाए, माने उससे आज मांग नहीं करते। इससे क्या होता है कि बाजार में जो डिमांड है वो बहुत कम होती है। जब डिमांड कम होगी तो जो मैन्युफैक्चरर हैं एक तो वो कम होंगे, और जो भी होंगे वो भी कम कम बनाएंगे, क्योंकि जितनी मांग है उतना ही तो बनाएंगे। बना के फालतू बना के रख के क्या करेंगे, नुकसान में चले जाएंगे वो। तो वो केवल उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितनी की एक अनुमानित डिमांड है उनके हिसाब से। अब कम प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी कम जनरेट होगा इससे, क्योंकि भाई प्रोडक्शन करने के लिए ही तो लोगों की जरूरत होती है, नहीं तो काय की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम जनरेट होगा। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कम होगा तो उधर दूसरा नियम है आज के अर्थशास्त्र का कि आपकी जो इनकम है वो बिना कोई एम्प्लॉयमेंट के हो नहीं सकती। अब एम्प्लॉयमेंट है नहीं है और बिना एम्प्लॉयमेंट के इनकम हो नहीं सकती, और बिना इनकम की मांग नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा विशेष सर्कल बन जाता है आज के अर्थशास्त्र का कि जब तक ये अर्थशास्त्र रहेगा, हर देश में 90% लोग बिना पैसे के रहेंगे या कम पैसे के साथ रहेंगे, और पूरी दुनिया में 90% देश पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। तो ये पैसे वाला सिस्टम तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये 10 और 90 का रेशो कभी नहीं चेंज होगा। ये जो आप थोड़ी बहुत अभी सुख समृद्धि देख रहे हैं, ये साइंस टेक्नोलॉजी की बदौलत है, अर्थशास्त्र की बदौलत नहीं है। क्योंकि डिजिटल भी उसी की वजह से हो गया है, कागज का पैसा भी उसी की वजह से हो गया है, थोड़ी एजुकेशन भी उसी की वजह से हो गई है, और आज ऑनलाइन एजुकेशन हो जाती है, थोड़ी इजी भी हो गई है, नहीं तो पहले और भी मुश्किल थी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये इसलिए आपको बताना चाहता था कि ये जो पैसे वाला अर्थशास्त्र है इससे तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी ठीक करना। मतलब ये सूरत यही रहेगी। थोड़ी बहुत जो साइंस डेवलप होगी, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, अब इससे और भी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा काम हो जाता है, आदमी की ज़रूरत कम पड़ती है। तो इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी, तो ये जो 10-90 का रेशो है ये और सिकुड़ेगा, ये 8 बाण में हो जाएगा, 6 बाण में हो जाएगा, ये इस तरफ चलेगा। वो तो सही है, इसी तरफ पूरा विश्व जा रहा है। हाँ, जाहिर है। आप पिछले 20 साल में देखेंगे तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो रहा है, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इससे अपराध भी बढ़ेंगे, क्योंकि आदमी कैसे तो करके जिएगा ना, तो वो फिर दूसरे तरीकों से कहीं वो डकैती डालेगा, ठगी करेगा, कहीं से पैसा खींचेगा, उधार लेके देगा नहीं, मतलब कुछ तो करेगा। तो इससे अपराध बढ़ेंगे तो अपराधों को मेंटेन करने के लिए आपको अननेसेसरी वर्कफोर्स खड़ा करना पड़ेगा, कि पुलिस खड़ी करनी पड़ेगी, कि ये करना पड़ेगा। माने ऐसी चीज़ों में आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा जिससे कोई प्रोडक्शन नहीं होता, केवल इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए बस। वो भी होगी नहीं, क्योंकि आप पुलिस वालों को 20-30-40 हज़ार की तनख्वाह देते हैं तो वो भी रिश्वत वगैरह लेंगे, वो भी तो अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहेंगे ना। तो वो भी तो ये एक ऐसा एक विशेष सर्कल है कि आप कोशिश करोगे मगर ये हो नहीं सकेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि बिना पैसे वाली व्यवस्था, बिना जो है मूल्यांकन वाली व्यवस्था, क्योंकि अगर आप पैसा रखेंगे तो वहाँ मूल्यांकन होगा ही। पैसा मतलब मूल्य ही होता है, श्रम का और वस्तु का जो मूल्य है। और ये आप अलग अलग रखोगे, खाना बनाने वाले का अलग रखोगे, मैनेजमेंट का अलग रखोगे, तो इससे अमीरी गरीबी इसी से तो बढ़ती है। आप किसी को 5 लाख की तनख्वाह दे रहे हो और किसी को 5,000 दे रहे हो, भाई 5,000 वाला क्या मांग करेगा, नहीं कर सकता ना। तो ये तो कुल मिला के ऐसा हो गया इनडायरेक्टली, अगर आप देखें
कि नोइंगली और अननोइंगली 90% आदमी को हम 10% आदमी के लिए बस यूज कर रहे हैं, गुलामी जैसी। क्या करे सर? मैं कहा आर्थिक गुलामी जैसी हो गई ना ये। हाँ, है तो आर्थिक गुलामी। हाँ, तो मतलब ये 90% लोग तो लेबर बनने के लिए पैदा हुए हैं बस, कि बस इतना खाना उनको मिल जाए, जैसे हम क्या नाम है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल डाल देते हैं कि जितना खर्चा हो रहा है बस उतना मेंटेनेंस किया जाए बस, वहाँ कोई जीवन नहीं होता उसमें। तो एक आदमी 8 घंटे 10 घंटे लगा हुआ है और शाम को सूखी रोटी खा ली, सुबह खा ली, बीमार पड़ गया तो चलो कहीं से जैसे तैसे गोली गाली कोई सरकारी में मिल गई तो चल दिया। मतलब वो तो एज ए लेबर जी रहा है इन लोगों के लिए। तो ये ठीक है प्रेम जी, मैं आपसे ना फिर रात को बात करूंगा, फैक्ट्री में कहीं पे हूँ अभी। जी जी ठीक है।